नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 45 मिनट संथाली और 5 मिनट हिंदी में सीएम हेमंत सोरेन ने दिया भाषण। आदिवासियों को गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चकुलिया के केरूकोचा में मंगलवार को आयोजित शहीदों के सम्मान सह परिसंपत्ति वितरण समारोह के दौरान करीब 50 मिनट तक भाषण दिया। इसमें करीब 45 मिनट तक संथाली में और 5 मिनट हिंदी में उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से संथाली बहुल इस इलाके में लोगों की अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। यह बताने की कोशिश की गई कि उनकी सरकार राज्य में बनी पहले की सरकारों से कैसे भिन्न है। आदिवासी एवं मूलवासी के लिए उनकी सरकार क्या क्या कर रही है। हेमंत सोरेन ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई बल्कि विपक्ष दल भाजपा एवं केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी लिया। राज्य की सरकार भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों के सहारे चल रही संकल्प यात्रा में बाबूलाल ने किया हेमंत सरकार पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिमरिया में आयोजित संकल्प यात्रा सभा में शिरकत की, जहां सांसद सुनील कुमार सिंह व सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारी यह संकल्प यात्रा राज्य के भ्रष्ट हेमंत सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि इस राज्य को भ्रष्टाचारियों, बिचौलियों और लुटेरों से बचना है। इसी को लेकर यह संकल्प यात्रा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए आयुष्मान योजना को लाया था, जिसके तहत गरीब किसान वर्ग के लोग 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज करवा रहे थे। कहा कि हेमंत सरकार ने गरीबों के कल्याण की चिंता करने के बजाय अफसरों की चिंता कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि राज्य में हर जगह कमीशनखोरी और अफसरवादी हावी हैं। झारखंड खनन घोटाले में ईडी को बड़ा झटका। बिना सूचना दिए कोर्ट में गवाही देने पहुंचा गवाह। झारखंड के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले में नया मोड़ आ गया है। ईडी का महत्वपूर्ण गवाह विजय हांसदा मंगलवार को कोर्ट में अपने पूर्व के बयान से मुकर गया। इससे ईडी को झटका लगा है। विजय हांसदा मंगलवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गवाही देने कोर्ट आ धमका, जबकि ईडी ने उनको गवाही के लिए समन भी नहीं किया था। मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में चल रही है। हालांकि विजय हांसदा की गवाही भी पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को बचाव पक्ष के वकील विजय हांसदा से जिरह किया। इससे पूर्व मामले में 2 की गवाही दर्ज की जा चुकी है। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के साथ ही प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, पशुपति यादव व कृष्णा साहा ट्रायल फेस कर रहे हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास का हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा अपने वादे को भूलकर जनता को कर रहे दिग्भ्रमित। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम आवास योजना से संबंधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयान से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आवास पोर्टल पर डाले गए सभी आवासों की सूची को स्वीकृति प्रदान की है। कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन बताएं कि सरकार अब बनने पर गरीबों के लिए 3 कमरे का सुविधा युक्त आवास बनाकर देने संबंधी उनकी बड़ी घोषणा का क्या हुआ। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि कहां गया वो घोषणा जिसमें बेटे के लिए अलग कमरा, मां व पिता के लिए अलग कमरे के अलावा रसोई, शौचालय, पानी आदि की सुविधा से युक्त आवास देने की बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कही थी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा आयुष्मान भव कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। देश और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं झारखंड में अड्रे हाउस से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वर्चुअली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा सांसद, विधायक, स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी प्रार्थना में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस लक्ष्य को पाने के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। उन्होंने कहा कि बापू के इस विचार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कृतियों में स्थान दिया है।
जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी, किडनी और सांस की समस्या के चलते किया गया था भर्ती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। उन्हें शुक्रवार को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को सांस में तकलीफ और रक्तचाप की समस्या के बाद उन्हें सर गंगाराम अस्पताल लाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ अस्पताल गए थे। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिबू सोरेन को रक्तचाप, सांस लेने और किडनी की बीमारी है। अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ी है। शिबू सोरेन की किडनी से संबंधित सभी जांच कराए गए हैं। लगातार दूसरे साल झारखंड के 200 से अधिक प्रखंड सूखे की चपेट में। इन 3 जिलों के 9 प्रखंडों की हालत तो बेहद खराब। राज्य के 3 जिलों के 9 प्रखंड गंभीर रूप से सूखे की चपेट में है। यहाँ सामान्य के मुकाबले 60% से भी कम बारिश हुई है। इनमें चतरा के 4, हजारीबाग के 4 और कोडरमा का 1 प्रखंड शामिल है। वहीं राज्य के करीब 201 प्रखंड भी सूखे की चपेट में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लगातार दूसरी बार 200 से अधिक प्रखंड सूखे की चपेट में है। इन प्रखंड में सामान्य से 20% तक कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ खेती की स्थिति भी ठीक नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले मैं देश का अकेला आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चकुलिया के गेरू कोचा फुटबॉल मैदान में शहीद अफगान हंसदा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए विपक्ष लगातार मेरी सरकार को अस्थिर करने में लगा है। कई शक्तिशाली संस्थाएं विपक्ष के इशारे पर मुझे परेशान करने की कोशिश में है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे। सीएम ने कहा कि अन्याय और शोषण का विरोध हो या फिर हक अधिकार की लड़ाई, आदिवासी मूलवासी ना कभी झुके हैं और ना कभी रुके हैं। हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देवघर में बिना हेलमेट पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी, लाइसेंस और बाइकें जब्त, लगा 2 गुना जुर्माना। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करने के उद्देश्य से देवघर में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान की शुरुआत मंगलवार को सत्संग चौक के समीप की। अभियान के पहले दिन यातायात पुलिस ने 10 पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट पकड़ा। इन सभी पुलिसकर्मियों की बाइक जब्त कर थाना लाई गयी। वहीं सभी से बिना हेलमेट के 2 गुना फाइन 2000 रूपए ऑनलाइन जमा कराया गया। सभी पुलिसकर्मियों के लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया है। पुलिसकर्मियों की जब्त की गयी बाइकें मालवाहक गाड़ी में लोड कर यातायात थाना पहुंचाया गया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों का लाइसेंस 3-3 माह के लिए निलंबित करने के लिए परिवहन कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उक्त प्रक्रिया के बाद पुलिसकर्मियों की जब्त बाइक जिम्मानामा पर मुक्त की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन से मंत्री बेबी देवी ने की मुलाकात। डुमरी उपचुनाव में मिली जीत को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी ने मुलाकात कर डुमरी विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया तथा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री बेबी देवी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी सरकार उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात करते हुए समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री श्रद्धेय जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा कर सशक्त एवं समृद्ध झारखंड बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन 2 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 15 को आज होगी दस्तावेजों की जांच। लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग ने नागपुरी और पंच परगनिया विषय में नियुक्ति के लिए तिथि की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक आयोग ने 15 सितम्बर को साक्षात्कार की तारीख रखी है, जबकि 14 सितम्बर को दस्तावेज की जाँच होगी। हालांकि अभी तक रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का झारखंड में असर, रांची समेत इन जिलों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय होगा, मौसम केंद्र ने इसका अनुमान लगाया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड के कई इलाकों में भी हो सकता है। 13 सितंबर से बारिश में बढ़ोतरी होगी। कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 14 से 16 सितंबर तक राज्य के करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य भागों और उनके जुड़े इलाकों में कहीं बारिश हो सकती है। इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। 14 सितंबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी के साथ साथ मध्य इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 15 सितंबर को भी राज्य के पश्चिमी के साथ साथ मध्य इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना उद्देश्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भव अभियान का बुधवार को ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हर व्यक्ति, हर परिवार स्वस्थ रहेगा तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही आयुष्मान भव कार्यक्रम का भी लक्ष्य है। केंद्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगी। अट्रे हाउस रांची में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में झारखंड से इस अभियान का शुभारंभ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया।